तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, सुबह के 6 बजे हैं और मेरी अम्मा कितनी कर्मठ और जुझारू है। पहाड़ के लोग देख सकते हैं आप दोस्तों कि सुबह के 6 बजे हैं, कोई आलस नहीं। देख रहे हैं मेरी अम्मा सुबह सुबह अपना आंगन झाड़ लिया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बिस्कुट पातकौन सुखाने के लिए भी रखना है। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे अनाज को भी सुखाना है और गोट भी है अनाज, इसको भी सुखाना पड़ता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि सुबह के 6 बजे मेरी अम्माएँ सुबह सुबह उठ जाती हैं और बिना आलस के अपने दिन के कामों को शुरू कर देते हैं। तो ये है दोस्तों पहाड़ी खाने और पहाड़ी लोगों का हौसला। तो मेरी 65 साल की दादी दोस्तों इन 40 सालों के लोगों से ज़्यादा चल ही जाती। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये गठरी में है भंगर। ये आता है दोस्तों चटनी खाने के काम, और दोस्तों इसका तेल भी निकलता है और इसके बनती है चटनी। तो अब तो ये कम पाया जाता है, तो इसका तेल बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। और ये देख सकते हैं आप लास्ट गहत, ये दोस्तों लाल और काले दोनों मिक्स गहत हैं। और कुछ हमारा अनाज गोट है, ये देख सकते हैं आप, ये गठरी बना के, गठरियों को कुटर कहते हैं पहाड़ियों में। देखिए दोस्तों मेरी अम्मा को सुबह के 6 बजे। तो दोस्तों पहाड़ों में हो चुका है दशहरा, और दशहरे के बाद बनाया जाता है भुजलों से बड़ी बनाएंगे, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो आजकल में तो अभी बड़ी बनाने का टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारा लगा है असोज। ओहो दगड़ियों नमस्कार, पहलाग मिर्चियों। तो कश्या तुम सब लोग, आशा करूँ सब लोग स्वस्थ और मस्त रहना। मैं सूरी उत्तराखंड हसीन वादियों में अपन नई ब्लॉग में तुम सब लोगों स्वागत करूँ। तो दोस्तों आज देखो हम होती कर्मठ जुझारू बुढ़ई। तो दोस्तों 6 बज रही और मैं आमा के परामा काम पहले जुट गया अपन। तो यह देख सकता तुम सब लोग कि मैं अमल्ला हमार लास्ट ईयर सीजन नाच धारिया बिहार सुखू हूँ। तो दोस्तों टाइम हरो 6:30 और तुम देख सकता कि कर्मठ जुझारू बुढ़ियों के राती बती लागी। तो इनको देख भाई एक बात मन में ही कि मेरी 80 साल की दादी इन 40 सालों के लोगों से भी ज़्यादा चल ही जाती। और मौसम का हाल आप देख सकते हैं कि पीछे पूरा कोहरा लगा है, आसमान में अभी नहीं पहुंचा है। तो अगर ये आसमान में पहुंच जाएगा तो जो आप ये पीछे का कोहरा देख रहे हो ये ऊपर भी चले जाता है, पूरा आसमान को कवर कर देता है। उससे धूप नहीं, फिर उससे धूप हमारे वहाँ प्रॉपर नहीं आ पाती। फिर अम्माओं ने जितनी मेहनत कर रखी है वो बर्बाद चले जाएगी। और ये देख सकते हैं आप हमारे साथ हमारे गुड्डी को, गुड्डी इधर देखो। तो ये देख सकते हैं हमारे गुड्डी को। दोस्तों ये है हमारा शेरी, और ज़रा इसकी आजकल तबीयत ख़राब हो रही है, इसके पाँव में लग रखी है, तो ये आजकल घूमने फिरने भी नहीं जा पा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों कि यहाँ हमारा केले का पेड़ था और उस पेड़ में से केले का चाक हमने निकाल दिया है। और केले का चाक निकालने के बाद पेड़ यहाँ पे कट चुका है हमारा पूरा। दोस्तों केले पे हमें एक ही बार फसल मिलती है, फिर उसके बाद उसका पेड़ किसी काम का नहीं रहता है, उसे काट दिया जाता है। सकते हैं आप यहाँ पे हमारा केले का चाक हो रखा था इस वाले पेड़ पे, और ये कट चुका है और केले का चाक जा चुका है घर। और मैं आपको दिखाता हूँ कि केले के चाक को कैसे हमने पाल रख रखा है पकाने के लिए। दोस्तों अब इन पर आएंगे नए नए केले आएंगे तो आप चलते हैं घर और आपको दिखाते हैं कि केले का चाक पकाने के लिए कैसे रखा जाता है। पहाड़ी में उसे पाल रखना कहते हैं। तो यहाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक ढंग से पकाए जाते हैं अब, और कोई दवाइयों का यूज़ नहीं करा जाता है। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे दिखाता हूँ आपको अंदर जाके कि हमने पाल कैसे रख रखा है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रख रखा है हमने अपने केले का चाक पकने के लिए। तो इसमें कोई दवाई का यूज़ नहीं होता है और कोई क्या कहते हैं केमिकल का यूज़ नहीं होता है इसको पकाने के लिए। आप देख सकते हैं सिंपल सी एक गरम ऊन की बनान रख रखी है इसके ऊपर। और ये देख सकते हैं आप हमारे केले, पहाड़ी मस्त मोटे मोटे केले। और कुछ कपड़े रख रखे हैं दोस्तों हमने इसके नीचे। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, इसमें पाक भी आ चुका है, ये पीला पीला पड़ना शुरू हो चुका है। और जब ये पक जाता है तो इसके फिर आनंद दिए जाएंगे खाने के। तो आप देख सकते हैं कि कितने मोटे केले हैं ये। तो आप रख देते हैं हम इनको वापस उसी में। तो दोस्तों केले पकने के बाद होगा पैसा ही पैसा। ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे दोस्तों, मतलब केले पक जाएंगे तो मज़ा आएगा। ये हमारा भी फर्स्ट टाइम है, इस बार हमने केले का पेड़ लगाया था और उसके बाद हमारी पहली फसल है इस साल की। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, अब इसे हमने ढक दिया है, सील पैक हो चुका है हमारा दोस्तों हमारा केले का डाल। और अब कर देते हैं हम इसको, और अब हम इसको रख देते हैं अंधेरे में जिससे ये जल्दी जल्दी पक जाए। तो वैसे तो दोस्तों नॉर्मली जो पहाड़ी केले होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी मीठे होते हैं।
तो इनका क्या हाल होता है आपको बताया जाएगा जब ये पक जाएंगे। तो आप बने रहें ब्लॉग में। अब देखते हैं आगे की एक्टिविटी। दोस्तों सूख चुका है अम्मा का अनाज और अम्मा सुखा रही है। तो ऐसे सुखाया जाता है दोस्तों, अपने अनाज को दातुल से इधर उधर करा जाता है। और ये देख सकते हैं आप दोस्तों, घर के आगे के खेत भी अब खाली होना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए पुरानी चुलाई को काट दिया है और उधर से मनों भी के डंग भी लुहा दिया गए हैं। अब पूरे साफ हो जाएंगे दोस्तों खेत। आप जो देख रहे हैं ये ऊंजा बूजी सब साफ कर दिए जाएंगे हल चलाने से पहले। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप पहाड़ी भंगीर को कैसे निकाला जाता है उसके फूल में से। तो ये देख रहे हैं आप मेरी अम्मा क्या कहते हैं एक लाठी से उसे कूट रही है और उसके बाद उसके दाने गिर रहे हैं नीचे। तो दोस्तों ये वही भंगीर है जिसमें तिल तित्ता भंगीर मिठा वाला भंगीर है ये, और इसकी खाते हैं चटनी और इसका तेल जो है वो बहुत महंगा बिकता है। तो दोस्तों अब तो इसकी भी फसल होनी कम हो गई है और ये भी लुप्ति की कगार पे है। कुछ टाइम बाद शायद ये भी लुप्त हो जाएगा जैसे जैसे पुरानी चीज़ें गायब हो रही हैं। और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके दाने। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों इसके दाने। तो इनकी होती है दोस्तों चटनी। बाबा इसका रहने दो। तो इनकी होती है दोस्तों चटनी। अभी इसे साफ करा जाएगा, उसके बाद इसे बनाया जाएगा खाने लायक। तो इतने छोटे दाने होते हैं। तो मेरी अम्मा के ही हो रखे हैं हमारे गांव में सबसे ज़्यादा, क्योंकि अम्मा के पास इसका बस बीज बचा हुआ था और इतने ही हो रखे हैं दोस्तों ये। तो दोस्तों आज हम ला रखे हैं अपने वहाँ के फेमस हलवाई से जलेबी। तो चलिए दोस्तों पोराम को भी दे आते हैं। और पोराम का चल रहा है कूटने काटने का काम, तो उसे भी देख के आते हैं। ले तो ये चल रखा है अम्मा का कूटने का काम। अम्मा एक बार कूट पे दिखा दे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप मेरी पोराम कूट रही है गहत, और गहत को कूट के इसे फिर इसमें से छीट छाट के इन सूपों से फिर ऐसे दाने निकल जाते हैं दोस्तों। और ये हैं लाल और काले गहत मिक्स। तो ये देख सकते हैं मेरी कर्मठ और जुझारू अम्मा सुबह से दोस्तों लगी है काम काज पे अपने। तो आप चलते हैं अपने घर की उजाने को। चल फिर है बराम। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों कूटने के बाद छीटा जाता है और ये मेरी पोरामा छीट रही है। और छीटने के बाद उसमें से जो मोटा कूड़ा होता है वो निकल जाता है और जो बीज होते हैं प्योर वो हमें मिल जाते हैं। और दोस्तों मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं गहत। तो एक बार इनको चूड़ दिया गया है, मतलब इनकी कुटाई हो चुकी है एक बार। तो इनको फिर से सुखाने के लिए रखा है। जो इनमें फिर से कोई दाने बचे होंगे तो वो भी एक बार सूखने के बाद फिर इनकी दोबारा छुटाई होगी। तो ये इसलिए रखे हैं। और ये देख सकते हैं आप दोस्तों एक सीजन की सब्जी खत्म हो गई है और अब पिनालू भी उपाड़ने और पिनालू भी निकालने के लिए तैयार हो चुके हैं। और हरी सब्जी भी बूथ दी गई है और हरी सब्जी हो भी गई है। तो ये देख सकते हैं आप कुछ खेत का नज़ारा। अब इसमें से अरबी निकाली जाएगी। तो अरबी को दोस्तों पहाड़ी में कहा जाता है पिनाव। तो अब ये जितना आपको दिख रहा है सब क्या, तो ये सब अब पुराना हो चुका है। अब नए सत्र की नई फसलें बोई जाएंगी। और जो ये आपको भिंडी विंडी दिख रही हैं, ये लौकी यहाँ दिख रही हैं, ये सब हम अब बीज के लिए रखेंगे। तो दोस्तों हर बेल से एक फल बचाया जाता है जिसका काम होता है अगले सीजन में बीज देना। ये देख सकते हैं आप दोस्तों ये फल रखा है बीज के लिए। ये हो चुका है, वैसे हमारे वहाँ कहते हैं जो बुढ़ी जाता है मतलब बुढ़ा हो जाता है। अब ये ऐसी बेल पे सूखेगा और फिर हम इससे बनाएंगे बीज। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हमने देखा कि हमारी पहाड़ की अम्माएं कितनी कर्मठ जुझारू होती हैं। सुबह 6 बजे उठ के और पूरे दिन मान भर काम लगी रहती हैं और ये थकती भी नहीं है दोस्तों। पता नहीं इन्होंने कौन सा राशन खाया, कौन सी औषधि खाई है जिससे ये इतने शक्तिशाली और इस उम्र में भी कर्मठ हैं दोस्तों। आज का ज़माना आपको पता ही है, खाना भी हाइजेनिक हो गया है और लोगों पे भी वो ताकत नहीं रह गई है। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा कि मेरी अम्माएं कितनी स्ट्रॉन्ग हैं और देख सकते हैं आप हम इतना दिन भर काम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस उम्र में भी लगी रहती हैं। दोस्तों देख ही सकते हो आप ये कितने हार्ड काम होते हैं और दिन मान भर ये लगे रहते हैं। फिर अपने खेतों में भी जाते हैं, खेतों का भी काम करते हैं और सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, अपने लिए खाना भी पकाते हैं। दोस्तों आजकल हम छोटे छोटे काम करने में थक जाते हैं, तो इनको देखिए ये कितना काम करती हैं।
और फिर भी नहीं थकती हैं दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में हमने देखा पहाड़ की कर्मठ और जुझारू और स्ट्रॉन्ग अमाओं को। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और ऐसे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए दोस्तों बने रहें चैनल पे। तो दोस्तों आज लेता हूँ आपसे विदा और मैं मिलता हूँ आपको उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग में।